वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल 10th हिंदी दर्शन सन इंडिया। आज की वीडियो में हम याद करेंगे पार्ट 12 क्लास 10th हिंदी के लिए लखनवी अंदाज से क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 80 से प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन फर्स्ट इज, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि ये उनसे बातचीत करने के लिए तनक भी उत्सुक नहीं है। इसका उत्तर आपको दे रखा है। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ने जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर लखनवी अंदाज का। क्वेश्चन सेकंड आपसे कह रहा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर आपको दे रखा है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने, लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या, आडंबर, प्रदर्शन, प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। अब पढ़ेंगे लखनवी अंदाज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर दे रखा है। आपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथावस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इसका उत्तर है, इस कहानी का नाम झूठी शाम भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अधूरी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। क्वेश्चन फिफ्थ आपसे कह रहा है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर आपको दे रखा है। सेकंड क्लास के एकांत के डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छीलकर उसकी फांकें बनाने लगे। खीरे की पतली फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए।